नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हमारी कुछ सीरीज चल रही थी। हमने 172 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। अब उसके आगे आज हम कर रहे हैं। दोस्तों, कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं करवा पाया। दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर क्लिक करा करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा बनता है। अगला प्रश्न है, 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 कूलम प्रति सेकंड। इसकी व्याख्या देखते हैं। Q बराबर IT, I बराबर Q अपान T, जो कि Q को मतलब कूलम आवेश कूलम से और समय T से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर 5 एम्पियर और मतलब 5 कूलम प्रति सेकंड। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 कूलम प्रति सेकंड आवेश। अगला प्रश्न है, वैद्युत चालकता की यूनिट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, म्हो प्रति मीटर। एक्स्ट्रा फैक्ट, विद्युत चालकता का मात्रक म्हो प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न है, धारा I, वोल्टेज V और प्रतिरोध R के बीच संबंध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, V बराबर IR। ओम के नियमानुसार V बराबर IR होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोवाट। यूनिट का फार्मूला ये होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपान 1000 से भाग लगा देते हैं, आपकी यूनिट निकल आती है। जैसे आपके घरों में बिजली है ना, चलती है, जिसमें से जो बल्ब वगैरह चलते हैं उनकी जो बिजली खर्च आती है वो यूनिट में आती है। आपको पता करना है कि हमें कितना हमारा पूरा घर कितने यूनिट बिजली खर्च कर रहा है। तो आपको ये फार्मूला लगा देना है, आपको पता चल जाएगा कितना यूनिट बिजली खर्च हो रही है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समान होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों के पार्श्व में विभवांतर समान होता है तथा धारा अलग अलग होती है। अगला प्रश्न, किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से
किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने अक्ष पर घूर्णन करके। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी अनावेशित पिंड को अपने अक्ष पर घूर्णन करके आवेशित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, किसी अणु का भार डैश डैश माना गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी अणु का भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के योग भार माना गया है। घर्षण, प्रेरण तथा संवहन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक कूलॉम डैश डैश होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश बराबर क्यू बराबर IT होता है, यानी धारा गुणे समय। धारा को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं और समय सेकंड से। एक कूलॉम 1 एम्पियर सेकंड होता है। अगला प्रश्न, आवृत्ति डैश डैश अनुपातिक है। राइट आंसर है प्रेरकी प्रतिघात। इसकी व्याख्या देखते हैं। आवृत्ति इंडक्टिव रिएक्टेंस के समानुपाती होता है तथा धारिता आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, XC बराबर 1/ωc और 1/2πfc। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिपथ। इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ के द्वारा ही लोड एवं सप्लाई एक दूसरे से संयोजित होते हैं, जैसा कि सर्किट में आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों का विभव समान हो। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि दोनों का विभव समान हो, क्योंकि धारा का प्रवाह उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग को कौन सा मान दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग का मान 2 दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काला का 0, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7, स्लेट का यानी ग्रे का 8, वाइट यानी सफ़ेद का 9। और गुणांक आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप इन वैल्यू को याद कर लेना, क्योंकि सवालों में इनकी मैक्सिमम ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, बाकी ये सब अदिश राशि हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक
भौतिक रूप से आकार में बड़ा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 ओम और 50 वाट। चलिए इसकी व्याख्या से समझते हैं। इसकी व्याख्या है जिस प्रतिरोध का वाट एवं प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है वह प्रतिरोध ज़्यादा होता है। वह प्रतिरोध मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसका प्रतिरोध एवं वाट ज़्यादा हो उसका प्रतिरोधक ज़्यादा होता है। आकार में बड़ा होता है क्योंकि अधिक पावर रेटिंग होने पर ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। जैसा कि कार्बन का आप देख रहे हैं 1 ओम से 11 मेगा ओम और 2 वाट आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभव एक समान है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। जब दो आवेशित चालकों का विभव समान हो और उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो उसके आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है। सामान्यतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव को एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत दूरी से उस बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है एक टेस्ला का मान होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10⁴ गॉस। एक टेस्ला का मान 10⁴ गॉस होता है। अगला प्रश्न यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16.64%। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। P बराबर I²RT वाट मतलब शक्ति की यूनिट वाट होती है। P प्रोपोर्शनल I², जहाँ की R एक नियतांक है और P1 बराबर I² और P2 बराबर 1+1 गुणे 8/100 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 1081 मतलब ये आई है और एक है तो इसको हल करें P2 बराबर 1.64664 I² आ जाएगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए P2 माइनस P1/P1 गुणे 100 इसको पूरा हल करके आपका राइट आंसर आ गया 16.64% आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से सही है? दोस्तों आप सभी जानते होंगे आइंस्टीन का ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा का नियम E बराबर mc²। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण E बराबर mc² होता है, जहाँ की E ऊर्जा, m भार और c प्रकाश की गति। और प्रकाश की गति जो होती है c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओम × सेंटीमीटर। किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम × सेंटीमीटर होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न
प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैंगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। बैंगनी 7 होती है और ब्लैक 0। आपको मैंने बता दिया, आप देख सकते हैं किसका क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न। कार्बन प्रतिरोधों की पावर रेटिंग रेंज है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/8 वाट से 2 वाट। व्याख्या देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध की पावर रेटिंग 1/8 मतलब 1/8 वाट से 2 वाट होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नारंगी, लाल, भूरा एवं तथा स्वर्णिम रंग वाले बैंड एक कार्बन प्रतिरोध का मान होगा। चलिए इसको निकालते हैं। नारंगी 3 होता है, नारंगी 3 और लाल 2। 2 स्टेप के बाद गुणे का निशान लगाते हैं और तीसरा 10 की घाते भूरा 1 होता है और स्वर्णिम जो स्वर्ण का जो होता है ±5% होता। आप इसे हल करेंगे तो 320 ±5% इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 एम्पीयर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या डैश है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 बिंदु। 10 बिंदु प्रकाश एवं पंखे के लिए और 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न। दोस्तों आज मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, आज थोड़ा मैनेज कर लेना। अगला प्रश्न है यदि धारा I एवं वोल्टता V है तो शक्ति यानी P के समतुल्य है। डैश के किसके समतुल्य है? राइट आंसर है P बराबर VI होता है। ऑप्शन नंबर डी। यदि धारा I तथा वोल्टता V और पावर जो निकालेंगे P बराबर VI होता है। अगला प्रश्न। धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। इसकी व्याख्या देखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकल के उपस्थित होने से मेटल वायरन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। आपको मैंने कई बार बताया है। अगला प्रश्न। 1 गीगा ओम डैश के बराबर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 की घाते 9 ओम। 1 किलो ओम मतलब 10 की घाते 3 ओम। 1 मेगा ओम मतलब 10 की घाते 6 ओम। 1 गीगा ओम 10 की घाते -9 ओम। अगला प्रश्न। 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है डैश है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 मिली सेकंड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ओजोन परत में
हो रहे छेद का कारण डैश डैश है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC। क्षोभ मंडल के बाद यह ऊपर दूसरा मंडल समताप मंडल है, जिसके ऊपरी सतह पर ओजोन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस क्लोरीन है, जो मिश्रित रूप से पाया जाता है CFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC। इसके अतिरिक्त हैलोन गैसें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमशः 1, 32 तथा 16 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार डैश डैश होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 98। H 1 होता है 1 और इसमें 2 लगा है तो गुणे 2 कर देंगे और प्लस S 32 होता है प्लस ऑक्सीजन यानी O 16 होता है 16 और गुणे इसमें 4 लगा है तो 4 का गुणा कर देंगे, तो इसको आप हल कर लेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 16 64 64, तो आपका इसको सब पूरा जोड़ लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 98। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिंकलिंग। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस धातु पर वैद्युत लेपन करना होता है उसकी सतह के रासायनिक या आंतरिक विधि द्वारा साफ किया जाता है। धातु उद्योग पिंकलिंग का अर्थ धातुओं को अम्ल में साफ करने से है, ताकि उनमें ऑक्साइड या कोई अन्य पपड़ी इत्यादि उतर जाए। धातु पर रेत, जंग या ढलाई, त्वचा इत्यादि उतारने के लिए भी यह विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, नाइट्रीकरण डैश डैश है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, नाइट्रीकरण एक ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो कि एक धातु की सतह में नाइट्रोजन फैलाकर सतह को कठोर बनाई जाती है। यह मुख्य रूप से स्टील पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह टाइटेनियम, एल्युमिनियम और मॉलिब्डेनम में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को डैश डैश कहते हैं। राइट आंसर है श्यानता। जिस प्रकार से धारा के प्रवाह को रोकने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार द्रव के प्रवाह अर्थात सतह पर लगने वाला प्रतिरोध श्यानता कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवयवों के नाम चिन्ह के मिलाप में से गलत को बताइए। सल्फर, एस से नाइट्रोजन, N से
और पोटेशियम के से, जबकि आयरन Fe से होता है, आई से नहीं। लोहा का प्रतीक Fe होता है। अगला प्रश्न, धातु के अति पतली निक्षेप को डैश डैश कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश प्लेट। धातु की अति पतली विक्षेप को फ्लैश प्लेट कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई बहिस्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शून्य डिस्चार्ज का अर्थ कोई बहिस्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, आवेशित परमाणु कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।